मेरे पास धनबल बाहुबल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी विनम्रता के आधार पर और उन प्रतिनिधियों से स्पष्ट दिख रहा है कि मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, कोई मेरे टक्कर में ही नहीं है। यह मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। मेरे पास और धनबल और बाहुबल और बड़े बड़े एमएलसी की बात करते हैं तो मेरे पास राइफल बंदूक और धनबल नहीं है। मनोज उपाध्याय के पास राइफल और बंदूक ये हाथ वाला है। लोग कहता है कहाँ तो जुड़वा नेता है, तो हम कहते हैं कहाँ जुड़वा नेता है। मेरा राइफल बंदूक धनबल यही है और इसके बूते मैं यकीन दिला रहा हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। और फिर कह रहा हूं कि जो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। मैं भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाची क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का आशीर्वाद तो चाहिए ही। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मनोज उपाध्याय मैदान में नहीं हैं। वे बड़े भाई हैं, दल के बड़े नेता हैं। मैं बता दूं कि मैं पूरे दमखम के साथ इस एमएलसी उपचुनाव में एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का आशीर्वाद, उनका समर्थन मांग रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं धरातल से रहा हूं, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली है। मैंने संघर्ष करके अपना यह मुकाम पाया है और संघर्ष के बूते मुझे पूरा यकीन है। मैं सबसे पहले भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे बाबू कुंवर सिंह की धरती से और महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और पूज्य गुरुदेव भगवान जीयर स्वामी जी के धरती बक्सर से आकर के मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। मैं भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ का कोटिशा आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि संघ के प्रत्याशी के रूप में मैं, चाहे वो जिला पार्षद जी हों, चाहे मुखिया जी हों, या बीडीसी हों, या वार्ड सदस्य हों, मेयर या डिप्टी मेयर हों, चूँकि मैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का सदस्य हूँ और सभी आज के युग में अपने तरफ खींचते हैं। मैं कई माह से, आज 35 वर्षों से, मैं 91 से राजनीति में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने पत्रकार साथी हैं। राजनीति को मैंने समाज सेवा के रूप में देखा है, जिसका पूरा फायदा मुझे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि देने का काम कर रहे हैं। और कहीं मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़ाई में, टक्कर में, मुझे तो लगता है कि जब 12 मई को 14 मई को परिणाम आएगा तो वह परिणाम अब तक के इतिहास में ऐतिहासिक होगा, चौंकाने वाला परिणाम आएगा। नगर का भी मैं चुनाव लड़ रहा था तो, धन्यवाद, नगर का भी मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे लोग 5-6 नंबर पे ले जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है, मैंने कभी धर्म मजहब की राजनीति नहीं की है। मैं बगल का पीरों का रहने वाला हूं। आप सभी जानते हैं मेरा चाल चरित्र स्वभाव क्या है। अन्य लोग जो मैदान में हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि धनबल बाहुबल, तो धनबल बाहुबल नहीं, इस बार जनबल काम करेगा और पूरे बिहार में यह एक संदेश जाएगा कि पैसा वाला ही, राइफल वाले ही, धनबल वाले ही, बाहुबल वाले ही चुनाव जीतते हैं। इसका भ्रमजाल इस चुनाव में टूटने जा रहा है और भारी मतों के अंतर से। लिख लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा था, मैंने क्या कहा था। इस पार्क में मैं पुनः आऊँगा। 220 से ज़्यादा हमारे जो प्रत्याशी महोदय हैं उनका नहीं आएगा। 1200 में सोनू राय जी सिमट रहे हैं और मैं भारी मतों के अंतर से, मैं कह रहा हूँ कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ मैंने बुलंद की है। 8 फरवरी को जब हम लोग ने हुंकार भरा तो 9 फरवरी से सभी लोग की बेचैनी बढ़ गई। और मैं जहाँ भी मैं आप लोगों से एक और प्रार्थना करूँगा कि लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि मनोज उपाध्याय बैठ गए, मैं बैठा नहीं हूँ। नामांकन की प्रक्रिया होती है, मैं जानता हूँ कि मुझे तरह तरह से तंग तबाह किया जाएगा। तो नामांकन की प्रक्रिया में मैंने सारे कागजात को, दस्तावेज को
बढ़िया से सुलझाने का, सल्टाने का काम किया। बहुत सारे हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोग लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा, आप लोगों से अपील करूँगा कि आप पूरा जनमत करें, पूरा सर्वे करें 2500 प्रखंड में, बक्सर के 11 प्रखंड और 14 प्रखंड यहाँ। तो वोटर मेरे साथ हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। तो मैं यकीन दिला रहा हूं कि मैं चुनाव पूरे दमखम से लड़ूंगा। 23 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में 23 अप्रैल को मेरा नामांकन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और उस दिन यह तय हो जाएगा कि विजेता कौन है। आप जदयू में भी महासचिव हैं, क्या जदयू से इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ेंगे या जदयू बने रहेंगे? देखिए, जदयू मेरा दल है और जिस संगठन को मैंने मंदिर कहा है, आप लोग से मैं पहले मिला तो मैंने कहा था ना कि मंदिर है, नीतीश जी भगवान विश्वकर्मा है। तो जिस माँ को मैंने माँ कहा, जिस चाची को मैंने चाची कहा, मैं हकीकत और वास्तविकता में जीता हूँ। दल आज भी मेरे दिल में है, इस्तीफा मैं नहीं देने जा रहा हूँ। दल आज भी मेरे दिल में है और मैं आज भी कहता हूं कि नीतीश जी भगवान विश्वकर्मा है। आदरणीय मोदी जी ने जो क्रांति लाई, पूरे देश को जो एक नया आयाम दिया, जो सर्वांगीण विकास किया, मैं आज कैसे कह दूं कि निर्दलीय मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं कह दूं कि दल खराब है? दल खराब नहीं है, संगठन मेरे दिल में है और दल मेरे दिल में है। दल की आगे जो इच्छा हो, दल ने उम्मीदवार उतारा है, उनकी अपनी मर्जी है। क्या पार्टी इसको बागी का सुर नहीं कहेगी? बागी का सुर तो कहेगी। जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, संविधान है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं तो निश्चित रूप से बागी का सुर कहेगी। लेकिन मुझे लगा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को इतना दबाव है कि हमने दोनों लोग को देख लिया है। दोनों लोग के भाषण में आप देखते होंगे, एक ही वक्त शब्द आता है, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। बताइए, कार्यकर्ता कहां जाएगा? जिस कार्यकर्ता ने खून पसीने से सींच करके दल को खड़ा किया। आप लोगों को तो पता करना है कि भोजपुर जिला जदयू को मैंने जब से मैं ज्वाइन किया हूं, चाहे अशोक शर्मा जी जिलाध्यक्ष रहे हो या संजय सिंह जी जिलाध्यक्ष रहे हो, मैंने क्या नहीं किया पार्टी के लिए। जिन्हें टिकट मिला है वो छाती पे हाथ रख के करे कि वो दल के लिए क्या करते हैं। बाल बच्चा का मेरे लिए एफडी नहीं है, 1 नंबर का पैसा कमाता हूं खड़ा होके। और मैंने दल के लिए जो किया, तो दल तो मेरे दिल में है। लेकिन ये कार्यकर्ता कहां जाएगा, कहां जा रहा है भारतीय राजनीति? तो कहां चूक हुई? आप दावेदार में थे, कहां चूक हुई? अब मैं क्या कहूं कहां चूक हुई? कैसे टिकट का बंटवारा? दल के नेता शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जरा छाती पे हाथ रख के रखिए कि दल के लिए मरने वाले लोग, बाल बच्चा का हम लोग का एफडी नहीं रहा, अपना कुछ नहीं रहता है, दल के लिए आज ये करना है, आज वो करना है, दिन रात लग के हम लोग सभी लोग लगे रहते हैं। और जब टिकट की बारी आती है तो पैसा और बाहुबल। मेरा मानना है कि नीतीश जी अगर स्वस्थ रहते, नीतीश जी पे बहुत सारा बोझ रहता है और हमारे नेता जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, मैं उन्हें कैसे खराब कहूं। लेकिन संजय झा जी ने जो निर्णय लिया तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, दल का क्या निर्णय मैं नहीं जानता। क्योंकि मैं गया था दिल्ली तक, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने दावेदारी नहीं की, मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं कि मैं दरवाजे दरवाजे चल रहा हूं, घूम रहा हूं। लेकिन बताइए कि इस धनबल और जनबल कार्यकर्ता आखिर कहां जाएगा? 35 सालों का मेरा कार्यकाल है, आप लोगों से छुपा नहीं है। 35 वर्षों मैंने सेवा की है। मैंने राजनीति नहीं किया, राजनीति को मैंने समाज सेवा के रूप में किया है, किसी से छुपा नहीं। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा। लेकिन यह आपका काम है, आपका कर्तव्य है। तो दल बागी कहे या जो कहे, दल तो मेरे दिल में है और मैं संगठन को आज भी अपना मंदिर मानता हूं। कल भी मानता था, आज भी मानूंगा। और ये नहीं कि मैं टिकट नहीं मिला, बागियों को लड़ रहा हूं तो दल खराब है, ये मेरी फितरत में नहीं है। जी, क्या लगता है इतिहास बदलेगा? जनप्रतिनिधि वोट क्यों देंगे? जनप्रतिनिधि वोट इसलिए देंगे कि मैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से आता हूं और मुझे लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, बीडीसी, मुखिया, जिला परिषद, मैं उनके सुख दुख में रहा हूं। मैं उनके सुख दुख में रहा हूं। आप तो पत्रकार हैं, कहा जाता है कि जहां न जाए कवि, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो आप पता कीजिए मेरे क्षेत्र में, तब आपको स्वतः जवाब मिल जाएगा कि प्रतिनिधि हमको वोट क्यों दें। मैं उनके सुख दुख में रहता हूं। मैं उनके हर घटनाओं में उनके ख्याल रखते हुए और जो भी उनके साथ होता है खड़ा रहता हूं।
इसलिए मेरा प्रथम अधिकार है। और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का दर्द क्या है, उनकी आवाज को सदन में पहुंच के बुलंद करने के लिए मेरा वहां जाना जरूरी है। एक वार्ड सदस्य सुबह जब उठता है तो सुबह जनता की खटखट खटखट होती है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, लोग कहते हैं कि निचला स्तर ग्राम स्वराज का जो बापूजी ने सपना देखा था, बलराम राय मेहता जी ने जो पंचायती राज के प्रणेता थे, और सुबह जब जगते हैं वार्ड सदस्य तो उनका दर्शन जनता से होता है और लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, उनका सेवा करते हैं। और क्या है, मानदेय से लेके पेंशन से लेकर के हर चीज को मैं बात सदन में उठाने का काम करूंगा। और मैं बता दूं कि मैं पहला, आप मेरा पता कर लीजिएगा, हम लोग का लड़ाई खाद की, किसान की खाद की लड़ाई, आरा सासाराम रेल लाइन की लड़ाई, शाहबाद प्रमंडल कमिश्नरी बनाने की लड़ाई, बिजली की लड़ाई, मेरी जात पात की लड़ाई नहीं लड़ी है। और मैं वहां जाऊंगा, मैं बता देता हूं। और फिर इसी पार्क व्यू में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जब सदन का एक एमएलसी 7,000 लोगों को लेकर के और उनके हक के लिए रूट पे निकलेगा तो एक दिव्य माहौल होगा। और मैं जानता हूं कि माननीय नेता तक आज तक किसी ने बात नहीं पहुंचाई है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का दर्द क्या है, ये जाइए उनके बीच पूछिए, देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। उस आधार पर मैं कहता हूं कि मैं उनकी आवाज बन के वहां बुलंद करूंगा उनकी आवाज को। इसलिए मुझे सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, चाहे जिला परिषद हो, सब लोग प्रत्याशी है, दोनों पूर्व विधान पार्षद के पुत्र है, उसके बीच मनोज उपाध्याय दिखा पाए अपने आप को, कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि दोनों लोग को लोगों ने देख लिया है। लालदास चचा जी हैं, गार्जियन हम लोग के रहे हैं, राधा चरण जी हैं, बहुत समाज सेवा की मिसाल उनके पास है। तो मैं भी एक समाज सेवी के रूप में, और मेरे पास धनबल बाहुबल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी विनम्रता के आधार पर और उन प्रतिनिधियों के बीच अपने किए गए कार्यों के आधार पर और आपसी जो हम लोगों ने अब तक बैठक किया, सब जगह हमने दौरा किया, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, कोई मेरे टक्कर में ही नहीं है। यह मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। मेरे पास और धनबल और बाहुबल और बड़े बड़े एमएलसी की बात करते हैं तो मेरे पास राइफल बंदूक और धनबल नहीं है। मनोज उपाध्याय के पास राइफल और बंदूक की हाथ वाला है। लोग कहता है कहां तो जुड़वा नेता है, तो हम कहते हैं कहां जुड़वा नेता है। मेरा राइफल बंदूक धनबल यही है। और इसके बूते मैं यकीन दिला रहा हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। और फिर कह रहा हूं कि जो भी दुष्प्रचार करने के मनोज उपाध्याय मेरे समर्थन में बैठ गए तो एक बार आप लोग हमसे जरूर बात कीजिएगा कि मनोज उपाध्याय को भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ ने बिगुल फुका बिठाने के लिए नहीं, चुनाव वार्ड संघ, मुखिया संघ, जिला पार्षद संघ, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हम लोग जीत रहे हैं। महानायक की धरती से इस बार इतिहास बनेगा जी, पूरी उम्मीद है। बाबू कुंवर सिंह की धरती रही है, वीरों की धरती रही है। और एक सामान्य वर्ग का बेटा, एक हाथ जोड़ने वाला बेटा, एक समाज सेवा करने वाला व्यक्ति, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से बिहार विधान परिषद में बैठने का काम करेगा। जी, ठीक।